गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी जानते ही हैं 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग हमें शेयर किए हैं। आप सभी संगत जी ने स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं संगत जी। आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी 3 PM वीडियो चैनल में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो आप हमें व्हाट्सएप पर स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सेंड करते हैं, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, जैसा कि प्रत्येक सत्संग के अंत में हम परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करते हैं, आज भी हम सभी संगत मिलकर 11 बार मंत्र जाप करेंगे। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगति। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और अब अपने इस सत्संग का आरंभ मैं गुरु जी के पावन मंत्र से, उनके पावन महामंत्र से करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के प्यारे प्यारे श्री चरणों में अपने मैं ये सत्संग का आरंभ उनके पावन मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके रहमतों का तो बखान ही नहीं कर सकते गुरुपा। हम जैसे तुच्छ प्राणियों को, हम जैसे पापियों को, जो इंसान है वो हम सभी कुछ ना कुछ गलतियां रोज ही करते रहते हैं। और हमने कभी भी कभी भी गलतियां नहीं छोड़ी हैं। हमेशा कुछ ना कुछ गलती होती है। कोशिश करने के बाद भी फिर भी आप हमेशा हमारी बाह पकड़े हैं और हमारे साथ रहते हैं गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है। आपका मैं बहुत ही शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा कि आपने पितृपक्ष में जो मैंने आपसे मतलब बोला कि मैं नहीं जिस दिन मेरा पापा का श्राद्ध था उस दिन भी मैं एग्जीबिशन में थी और सुबह 6:30 जाके शाम को आती थी, तो वो रात को आती थी 8-9 बजे, तो मैं नहीं कर सकी। और जिस दिन मेरे ससुर जी फादर इन लॉ का था फ्राइडे को, उस दिन भी हमारा शो एग्जीबिशन था, जिसकी वजह से मैं हम लोग तर्पण दे के पूजा कराते हैं घर पे, वो नहीं कर पाए। और वो मैंने फिर अब सर्पित अमावस्या में करनी है क्योंकि उस दिन उनकी तिथि के दिन तो वो नहीं कर पाई। लेकिन मैंने जो भी करा वो आपने स्वीकार किया। आपने जो बोला मैंने उस तरह से किया। खीर पूरी और जो भी उसका सब्जी वगैरह जो भी बनाई उसका भोग लगाया और वो मैंने ऐसे पक्षियों के लिए रखा। तो मैंने पक्षियों ने इन कौवे ने आकर वो पूरा खा लिया। तो मैं उसके लिए आपका अंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने वो स्वीकार किया और मेरे पितरों को प्राप्त हुआ। आप हमारे सभी पितरों को आपने का आशीर्वाद हमको दिलाया और उनको मोक्ष की प्राप्ति कराए। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। और मैं उसको अच्छी तरह से कर पाई और आप हमारे एग्जीबिशन में भी
आए और आपने मेरे हाथ से जो है वो भोग जो था वो खाया, उसके लिए भी आपका अंतम शुक्राना करती हूँ। और कंपनी की अच्छी से सेल हुई, हर काम अच्छे से हुआ। आपको मैं वहाँ अपने स्वरूप को मैं अपने एग्जीबिशन में ले गई, जिससे कि मैं रोज़ आपको वहाँ पर प्रार्थना और पूजा करती करती थी, और सभी अच्छे अच्छे कस्टमर आए और सब अच्छा हुआ। आपका अनंतम शुक्राना है उसके लिए भी। आपने हमारे कंपनी को भी ब्लेस किया और सबका भला किया गुरुपा। उसमें सबकी भलाई है, सबका सर्व का भला होगा, इसके लिए अंतम शुक्राना है। मैं गुरुजी में जब मैं जब शो में थी, तो उस दौरान जो है हमारा जो हांगकांग का ग्रुप है, उसमें सत्संग के लिए जो है इनविटेशन आता है, तो मैं ग्रुप को नहीं देख पाई। और एक सत्संग तो खैर मैं शो के दौरान था जिसमें मैं नहीं जा पाई, लेकिन दूसरा सत्संग जो है वो आज का था 22 का, और जिसकी लिस्ट आ चुकी थी और सारे लोग अपने नाम दे चुके थे। मैंने बाद में देखा जब पूरी जो उनकी लिमिट थी वो ख़त्म हो गई थी और वो पूरे हो गए थे लोग, और बाकी एक दो लोग जो है वो लिमिट 2-3 लोग वेटिंग लिस्ट में थे। तो मैंने सोचा, हम जब मैंने देखा तो मैंने सोचा हाय राम, मैं तो नहीं जा पाऊँगी अब, क्योंकि लिस्ट तो पूरी हो गई। और मैं बहुत मुझे अजीब सा हुआ कि अब तो मैं कैसे जाऊँगी। तो मैंने फिर उसके बाद जब मैंने लास्ट में देखा तो 2-3 लोगों का कैंसिल किया। तो उसके बाद जो बाकी लोग थे जो वेटिंग में थे, उसमें से भी सभी लोग में से एक ही बचा और बाकी सब लोगों को जगह मिल गई। तो फिर मैंने देखा एक ही बंदा जो है वो वेटिंग लिस्ट पे है लिखी। तो मैंने सोचा मैं भी अपना नाम डाल देती हूँ। तो मैंने सैटरडे को ही दिन में मैंने अपना नाम डाल दिया उसमें। तो वहाँ पर 2 लोग वेटिंग लिस्ट में हो गए थे। उनमें से कुछ देरों बाद शाम के टाइम पर दूसरे वाला बंदा किसी का कैंसिल किया, दूसरी वाली लड़की जो थी वो भी लिस्ट में आ गई। और फिर अब मैं वेटिंग लिस्ट में सिर्फ मेरा ही नाम था, और मैं अंदर से कृपा से मतलब सोच के बोल रही थी कि हाय कृपा, काश मैं भी जा पाती। तो मैंने अपने जो भी काम थे तो मैं कल ही निपटा लिए, कि ताकि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं ज़रूर तो मैं शायद और कुछ काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 3 o'clock सत्संग स्टार्ट होता है, उसके लिए नियरली 1-1:30 घर से जाना पड़ता है। तो और फिर आते आते 7:30 हो जाते हैं या 8 हो जाता है। तो फिर अगले दिन ऑफिस भी जाना है। तो मैंने सोचा मैं कुछ काम है वो निपटा लेती हूँ, बाई चांस हो सकता है मुझे अवसर मिले। और मैंने सारे काम निपटा लिए। फिर मैंने रात को 8:30 को मैंने सोचा मैं जस्ट मैसेज चेक करूँ कि लिस्ट में मेरा नाम। तो मैंने देखा मेरे पास स्टिल मेरा नाम ही उस लिस्ट में था वेटिंग में, और कोई भी लोगों ने कैंसिल नहीं किया, और मैं वेटिंग लिस्ट में ही थी। उसके बाद मैंने नीचे देखा तो मेरे जिसके घर में सत्संग है, आशीष जी और मोनिका जी, उनके घर में सत्संग था, मतलब है आज। तो उनका एक आशीष जी का मैसेज था कि सविता जी, आप ही अकेले जो अभी लिस्ट पे वेटिंग लिस्ट में हो, इसलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप ज़रूर आइए। आप जो है वो सत्संग को ज्वाइन कर सकते हैं। आप आइए, और एक जने वेटिंग में है तो उसको कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। आप ज़रूर आप आइए। तो मुझे बहुत खुशी, मेरे गुरु जी का इतना शुक्राना है। गुरुपा, आप कैसे मेरे मन की इच्छा जान के आपने मुझे सत्संग में जाने का मतलब अवसर दिया। वेटिंग में होने के बाद भी उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे इस लायक समझा। गुरुपा, आपने मुझ दुश्मनी को कि मैं आपका सत्संग ज्वाइन कर पा रही हूँ, अब मैं सत्संग में जाऊँगी। गुरुपा, आपका दिलो जान से शुक्राना है, अनंत शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपका शुक्राना मैं कितना करूँ उतना ही कम है। मैं तो कुछ हो ही नहीं, एक तुच्छ प्राणी हूँ गुरुपा। मैं अपने कर्मों को सही करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी गलती तो होती ही है गुरुपा। हम जो प्राणी है वो मतलब कहते हैं ना, वो एक दूसरे की कमियों में निकाल ही लेते हैं। तो गुरुपा, मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई भी जाने अनजाने में गलती हुई हो। और गुरुपा, आपका दिलो जान से शुक्राना है। आप अपने सत्संग को, अपनी संगत को और उनकी इच्छा बिना मांगे ही समझ जाते हो।
आप जानते हो कि मेरा मन बहुत था, आपने मुझे अवसर ना मतलब नहीं हो मिल रहा था, फिर भी आपने वो अवसर मुझे दिलाया। और मैं अंदर शुक्राना करना चाहती हूँ मोनिका जी और आशीष जी का, जिन्होंने मुझे दोबारा वेटिंग लिस्ट में होने के बाद भी आमंत्रित किया और मुझे सत्संग में आने का अवसर दिया। अनंतम शुक्राना है गुरुपा, और अनंतम शुक्राना है आशीष जी और मोनिका जी का। तो मैं इसी के साथ आज के सत्संग को मैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के लिए आज का समापन करती हूँ, और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। और मैं गुरु जी सोनू जी के चैनल में सत्संग शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। और सोनू जी का भी अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने भी मुझे इस लायक समझा, और उनका मैसेज आया कि वो मेरे बहुत सारे सत्संग हो गए और वो उसमें जो है वो नहीं कर पाए अभी, मेरे सत्संग जो है वो अभी नहीं डाल सके। तो इसके लिए भी मैं उनका अंतिम शुक्राना करती हूँ कि मुझे मालूम है जब गुरु जी की मर्जी होगी और तो वो ज़रूर मेरे सत्संग शेयर कराएंगे। और मैंने गुरु जी के चरणों में ये सत्संग समर्पित कर चुकी हूँ, और मुझे मालूम है कि गुरु जी उनको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अपनी संगत, किसी भी संगत का, चाहे वो कितनी भी तुच्छ हो, कितनी भी गलती करती हो, फिर भी उसको क्षमा करके उनके सब सत्संग को शेयर कराते हैं, और वो मेरा भी ज़रूर करेंगे। मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है। मैं अपना जीवन मेरा तो कुछ भी नहीं है, ना परिवार है, ना ही जीवन है, ये सब मेरे गुरुपा का ही दिया हुआ है, उन्हीं का है। तो मैं उनके श्री चरणों में सब कुछ समर्पित करती हूँ। जो उनको अच्छा लगेगा वही, और मेरे लिए सही होगा वही वो करेंगे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। मेरे सभी पितरों का जो है वो आशीर्वाद हम पे बना है। हमें आपने पितृपक्ष में पितरों के दोष से मुक्ति दिलाई, और मेरे बेटे के हाथ से आपने अपने स्वरूप को भोग लगवाया, और उसने कहा मम्मा मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करूँगा, आप जो भी कहोगी मैं ज़रूर करूँगा। और मैंने जो कहा उसने किया। मैं नहीं जानती गुरुपा कि ये बच्चे आपको मानते हैं या नहीं मानते, फिर भी मुझे मालूम है कि एक दिन वक्त आएगा कि ये भी आपको मानेंगे, और अभी ये कर रहे हैं मेरे कहने पर, और बाद में ये अपने आप से करेंगे। गुरुपा आई लव यू, क्योंकि हम किस्मत वाले हैं जो सदा से हमारे पिता बनकर हमारे साथ हैं, हमारे भाई बनकर हमारे साथ हैं, हर पल हर वेले हमारे साथ हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू जी, शुक्राना और संगत जी। मुझसे सत्संग को सुनाने में जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो गई हो, या कोई किसी तरह से मैंने किसी भी को भी हर्ट किया हो, तो संगत जी, गुरु जी और सोनू जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं अपने किसी के भी काम आ सकूं तो मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी। जय गुरु जी। इसके साथ ही और संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3804। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मेरी प्यारी संगत, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का है, गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन का। गुरुजी के काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि मैं पापा के साथ तेरे घर 10 दिन के लिए आ रहा हूँ, तो तूने मुझे दोनों टाइम मीठा भोग लगाना है। तो आज मैंने गुरुपा को मोतीचूर के और पापा को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया। तो उसमें गुरुपा ने इतने प्यारे ओम दर्शन और गणपति बप्पा के इतने प्यारे स्वरूप दर्शन दिए, इतना विशाल रूप का स्वरूप दर्शन, और उसमें भी ओम दर्शन। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है गुरुपा, इतने प्यारे दर्शन और ब्लेसिंग्स देने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हर रोज़ अपनी प्यारी ब्लेसिंग्स, अपने प्यारे दर्शन के लिए, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना गुरुपा। इसी तरह अपना आशीर्वाद, अपनी असीम कृपा पूरे संगत परिवार पे बनाए रखना गुरुपा। हमेशा
हमारे अंग संग रहना, अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रखना, अपना हाथ हमारे सर पर रखना, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। कोई परेशानी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुपा। अपने बच्चों से नाराज़ मत होना गुरुपा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना एक सेकंड, एक मिनट भी नहीं रह सकते। मेरे सत्संग के दौरान, मेरे शुक्राना सत्संग के दौरान कोई एक भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। माफ़ करना संगत जी। एक्चुअली मेरा गला बैठा हुआ है तो मुझे बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, बट गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि तू शुक्राना करने के लिए, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं हमारे लिए, इतना कुछ करते हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो अगर हम एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करते हैं या शुक्राना करते हैं गुरुपा का, तो वो कुछ भी नहीं है उस चीज़ के सामने। मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा, इसी तरह हमें प्यारे प्यारे दर्शन देते रहना, हमारी अरदासें सुनते रहना, हमारे अंग संग रहना, अपनी प्रेजेंस फील कराना और इतनी ब्लेसिंग्स देना कि हर रोज़ हम इसी तरह से आपका शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करते रहें। मैं नए सत्संग की शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी और उससे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बापा के साथ 10 दिन के लिए आए हो। मैं दिल से चाहती हूँ बापा आप आए हो तो जितनी भी संगत परिवार आपके परेशान है, जितने भी लोग परेशान हैं, उनकी सारी परेशानियों को ख़त्म करके इस बार जाना बापा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज आपका शुक्राना सत्संग गुरु जी स्पेशली भेज रही हूँ, क्योंकि आपने स्पेशल मेरे बच्ची के लिए किया है। गुरु जी आपका मैं शुक्राना आपके मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपने मेरी बेटी को ब्रिटिश सिटीजनशिप और खुद आपके दिन गुरुवार के दिन आपने मेरी बेटी का पासपोर्ट दिया है। थैंक यू गुरु जी सो मच। गुरु जी, सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू अंकल प्लीज़, ये शुक्राना सत्संग है। मेरी बेटी का आज ब्रिटिश सिटीजनशिप का पासपोर्ट आ गया है, उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया। थैंक यू। ऐसे ही गुरु महाराज उसकी और सारी जो परेशानियां हैं वो भी दूर करेंगे। मुझे ऐसी गुरुजी से प्रार्थना है और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे गुरुजी मेरी बच्ची के साथ रह के उसके बच्चों का और उसका हमेशा ध्यान रखेंगे और उसके सारे काम करेंगे। और दूसरा सोनू अंकल जी प्लीज़, मेरा एक और है कि कल मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है और मैं इसलिए गुरुजी के क्यों शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपके बच्चे का बर्थडे है, उस बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखना गुरु महाराज सच्चे पातशाह, और आप ही उसका बर्थडे मनाना। हम भी आपके साथ उस बच्चे के बर्थडे में शामिल हुए। आपका बच्चा है, उसका ख्याल रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल प्लीज़, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, आप कृपा करके गुरुजी के समक्ष अगर पेश करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू ऑल द संगत जी, आप सबकी ब्लेसिंग से, गुरुजी की ब्लेसिंग से और सोनू अंकल आप सबकी ब्लेसिंग से मेरी बेटी का भला हुआ और मेरे बच्चे का भी आगे हुए। उसको भी गुरु महाराज सच्चे पातशाह पीआर दिलाएं और अच्छी जॉब दे के स्वस्थ और हैप्पी बर्थडे उसका अच्छा, और आने वाले मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे उसको आए। गुरुजी उसके साथ हमेशा रहें। ये बर्थडे गुरुजी के बेटे का है और गुरुजी ही उसका सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हर बार जब भी बेचारा सेलिब्रेट करता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी इंजॉय नहीं करता। इस बार मैंने गुरुजी के संबोल किया है कि गुरुजी आपका बच्चा है, आपके बच्चे का बर्थडे है, आप ही मनाएं। तो आज मुझे एक चिंता दूर हुई कि मेरी बेटी को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया, एटलीस्ट कहीं स्टैंड करती है और उसको परमानेंट सिटीजन तो मिला ही हुआ था, लेकिन ये भी एक जरूरी था। सोनू अंकल जी
आपका के चैनल पे मैंने अपनी बेटी का छोटा-सा शुकराना सत्संग भेजा है। गुरु महाराज ने जो कृपा की है, ऐसे ही सबके बच्चों की मन की मुराद पूरी करें गुरु महाराज, और सबके बच्चों के बर्थडे पे खुद मेरे पे हाथ रख के उनके बर्थडे में उनको आशीर्वाद दें और उनके अंग संग रहें। दूसरा, गुरुजी सोनू अंकल, प्लीज़ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरे ये छोटा-सा सत्संग है, शुकराना सत्संग, जो गुरुजी के चरणों में मैं अर्पित करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी की जो जो प्रॉब्लम मेन चल रही है, वो बहुत बड़ी है। गुरुजी, उसमें आप उसके साथ खड़े होके, गुरु महाराज सच्चे पातशाह, उसके बच्चों के सिर पे हाथ रखो। आप ही उसके वकील हो, आप ही जज हो और आप ही उसके जाके उस आदमी से बात करोगे जो बच्चों के फादर है। जो बच्चों के को गुरु महाराज ऐसी उसके मन में दया डालें कि वो खुद ही बच्चों को सिक्योर कर दे, घर से बेघर ना करे। मेरी बेटी के साथ आप खड़े होना और उसका ख्याल रखना। स्पेशली बच्ची का ये है कि उसके नन्हे-नन्हे बच्चे हैं। गुरु महाराज सच्चे पातशाह, मेरी अरदास है, मेरी विनती है गुरुजी से, गुरुजी प्लीज़ जैसे उसका ये काम किया, ऐसे अगला काम भी आप ही करना, क्योंकि आपसे बड़ा हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। मेरी बेटी का और मेरा सहारा और मेरे बेटों का सहारा आप ही हो। गुरु महाराज जी, मैंने अपने आपका स्वरूप बड़े बेटे के घर पे भिजवाया है। प्लीज़ गुरुजी, आप स्वरूप नहीं, वो आप जा रहे हो। प्लीज़ आप जाओ और उस बच्चे की जो परेशानियाँ वो दूर करो। छोटे बच्चे की भी जो परेशानियाँ बेटे की, उसकी जॉब में और उसका वो वीज़ा में, वो भी परेशानियाँ आप दूर करो। बेटी के भी अंग-संग रह के, उसके बच्चों के अंग-संग रह के, गुरु महाराज सच्चे पातशाह उसके कार्य सुपूर्ण करो। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चे नहीं हैं, अब ये आपके बच्चे हैं। इनको आप ही सेटल करो लाइफ में, ताकि गुरु महाराज इतना देना कि ये किसी के मोहताज ना हो, सिर्फ हो आपके आगे हाथ फैलाएं। आप ही इनके कारज करो और आप ही इनकी हेल्प करो, काम में, जॉब में अपना कमाएं और अपना अपना आपकी कृपा से इनकी कमाइयों में बरकत पड़े और इनके हर काम पूरे हों, ताकि गुरु महाराज सच्चे पातशाह स कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कभी किसी को इनके साथ खड़े होते शर्म ना आए और ना कभी दूसरों के से कभी इनको कोई मुताजी होए। हे गुरु महाराज सच्चे पातशाह, बच्चों को इतना देना कि वो अपने घर में खुश रहें और मेहनत से कमाएँ, मेहनत से खाएँ और किसी का अच्छा नहीं तो बुरा ना करें। आप जब साथ होंगे तो सब कुछ सही होगा गुरु महाराज सच्चे पातशाह। मेरे बच्चों का हाथ पकड़ लो, उनका कोई नहीं है। थैंक यू गुरुजी, शुकराना गुरुजी। सोनू अंकल, आपका भी बहुत-बहुत शुकराना। मैंने पहले भी शुकराना सत्संग आपके चैनल पे भेजे हैं। जैसे ही ये सत्संग, जैसे ही मेरी बेटी का पासपोर्ट आया, तभी मुझे गुरुजी ने कहा कि तू शुकराना कर और तू शुकराना करेगी तो भूल ना जाना शुकराना करना। तो मैंने इसीलिए जैसे ही मिला गुरुजी, मैंने सबसे पहले गुरुजी के चरणों में दोनों हाथ जोड़ के विनती है, करोड़ों-करोड़ों थैंक्स के साथ गुरु महाराज सच्चे पातशाह, आपका ये शुकराना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे भेज रही हूँ और आप ही की कृपा सब पे चाहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। हर उस बच्चे का हाथ थामना, जो बच्चे जवान जॉबों को ढूंढ रहे हैं उनको जॉब देना, जो बच्चों के जो भी परेशानी है उनकी दूर करना। हर माँ के बच्चे को आप सहाय होना, हर माँ की यही अरदास है आपको। गुरु जी प्लीज बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपके बच्चे हैं, बच्चे हैं, अनाड़ी हैं, अनजान हैं, भूले-बिसरे कोई गलती कर देते हैं तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह, आप बहुत बड़े हैं, आप उन्हें माफ़ कर देना और उन्हें रास्ता दिखाना, उन्हें गलत संगत से बचाना और गलत चीज़ों से बचाना और हर उस संकट से बचाना जो उनको नुकसान पहुँचाए। हर बच्चे के अंग संग रहना, पल-पल संग रहना, हर श्वास सहना। शुकराना, शुकराना गुरुजी आपका, हर पल-पल का शुकराना, हर श्वास का शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर उस मिनट का शुकराना
जो जो हमारा जाता है गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। कृपा कृपा, थैंक यू सो मच। जय हो, थैंक यू जी। जय सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। ओ, सोनू अंकल आपका थैंक यू, जय गुरुजी की है। और गुरुजी ने मेरे मुंह से खिलवाया, पर जय जय गुरुजी की है, हमेशा उन्हीं की होती रहे, और आपके काम में भी जय जय होती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, अनंतम शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5663। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग को इतने अच्छे से शेयर करते हो। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, तो पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू सो मच गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है गुरुपा, कि हर दिन अब तो इतना अच्छा लगता है ना, कि जैसे कभी जैसे प्रेमिका को प्रेमी नहीं मिल जाता, उसके बाद उसकी लाइफ कितनी खुशनुमा हो जाती है ना, कि हर दिन ही नया लगता है, हर दिन ही अच्छा लगता है, खिला खिला लगता है। तो आपके आने के बाद से ना बस ऐसे ही है, हर दिन ऐसा ही है। मतलब गम वाल दुख वाल तो ध्यान जाता ही नहीं ना, वो बस आपकी तरफ ही ध्यान रहता है, हर टाइम आपकी तरफ ध्यान रहता है। तो आज मैं अपने गुरुपा का गुरु पूर्णिमा का कल का ही सत्संग शेयर करूँगी। कि मैंने जैसे पहले बताया था कि मेरे घर में अभी इन लॉज को नहीं पता किसी को भी ना, कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। अभी शायद गुरु महाराज की खुद मर्जी नहीं है कि वो अभी खुद नहीं उन सबको कनेक्ट करना चाहते अपने साथ, तो इसलिए मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ा है कि जब आपकी मर्जी होगी आप उनको कनेक्ट करना। क्योंकि मैंने 1-2 बार कोशिश की बट नहीं हो पाया ना, फिर गुरुपा ने कहा कि मैं खुद ही करूँगा, तू मत कर कुछ भी। तो अब मैं फिर चोरी चोरी ही घर में सत्संग कर लेती हूँ, पूजा करती हूँ, जोत जगाती हूँ गुरुपा की ना। तो सत्संग में भी जाती हूँ, तो लेकिन वो मुझे इसलिए मना नहीं करते क्योंकि मैं ना शुरू से कीर्तन सत्संग भागवत में जाना ना शुरू से ही बहुत पसंद करती आई, हमेशा जाती रही हूँ। तो इसलिए उनको यही लगता है कि ऐसे ही नॉर्मल जैसे सत्संग होते हैं ना वहाँ पे जाती है, तो इसलिए वो मुझे मना नहीं करते। तो जब मेरे गुरु महाराज की मर्जी होती है तो मैं फिर चली जाती हूँ सत्संग में। किसी न किसी तरीके से मुझे अपने पास बुला ही लेते हैं, ऐसा कोई ज़रिया बना ही देते हैं कि मैं जिसके साथ ना गुरुपा के सत्संग में पहुँच जाती हूँ। तो अब जैसे यहाँ मैं रहती हूँ शाहपुर में ना, तो यहाँ ये बहुत प्लस सिटी है बहुत, क्योंकि यहाँ पे बहुत संगत है गुरुपा की ना। तो सत्संग भी बहुत ही अच्छे होते हैं। सत्संग तो सारे ही अच्छे होते हैं लेकिन बहुत प्यारे होते हैं। तो यहाँ पर ना लेकिन कभी दरबार नहीं लगा गुरु पूर्णिमा का। तो इस बार ना सबने डिसाइड किया कि जैसे लोग नहीं जा पाते ना गुरु पूर्णिमा पर, जलंधर नहीं जा पाते, डुगरी मंदिर, बड़े मंदिर, तो हम ना यहाँ पे बनाएंगे इस बार कि सारी संगत यहाँ पे आके मत्था टेकेगी। तो ये सुन के तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं कहा गुरुपा थैंक यू, लेकिन मैं फिर एकदम से अपसेट हो गई। मैं कहा गुरुपा फिर वही टेंशन, मैं कैसे आऊँगी। लेकिन फिर मेरे मन में गुरुपा ने डाली कि तू टेंशन क्यों लेती है, हर बार मैं लेके आता ही हूँ ना तुझे, तो बस तू देख ही जा, तू अपने आप आएगी मेरे पास। मैं कहा ठीक है गुरुपा। फिर जिस संगत के साथ मैं जाती हूँ ना, तो मैंने उनको कॉल किया, तो कहती नहीं मैं इस बार तो नहीं जा पाऊँगी, मुझे काम है, और वैसे मुझे लोकेशन का भी पता नहीं है इस बार कहाँ पे है लोकेशन ना ये। तो मैं कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, नहीं तो मैं खुद चली जाती है, तो थोड़ा सा टाइम लगना था, दरबार में मत्था टेक के आ जाना था मैंने, लेकिन मुझे तो लोकेशन भी नहीं पता। तो अब मैं फिर टेंशन में, मैं कहा गुरुपा कैसे आऊँगी मैं, अब ये तो अपनी टेंशन डाल दी मेरे को, उन्होंने तो मना कर दिया। तो मैं फिर अपसेट होकर बैठ गई। तो मैं ऐसे ही मैसेजेस देखने लगी गुरुपा के। फिर मेरे सामने मैसेज आया कि मैंने ऐसे कहा गुरुपा को, गुरुपा राह तो दिखाओ कोई, कैसे आऊँगी मैं, एक रात ही वो तो बंद हो गई, अब मैं कैसे आऊँगी। फिर मुझे मैसेज आया कि राह मैंने तेरे सारे खोले हुए हैं, बस तू थोड़ी सी कोशिश कर।
तो मैं क्या गुरुपा कैसे कोशिश करूँ, किससे बात करूँ, मैं तो उनके साथ ही आती थी। तो अब तो मुझे लोकेशन ही नहीं पता, नहीं तो मैं अकेली ही आ जाती। तो अब फिर गुरुपा ने मेरे दिमाग में डाला कि तू योगा सेंटर जाती है ना, वहाँ पे बात कर किसी से। तो मैं जैसे शाम को जाती हूँ योगा सेंटर ना, तो मैंने अपनी गुरु माँ से, योगा वाली माँ से बात की। तो उनसे मैंने ऐसे कहा कि मैंने जाना है गुरु जी के ना मत्था टेकने, तो प्लीज़ आप किसी को तैयार कर दो मेरे साथ जाने के लिए। तो मैंने उनको मैसेज किया, कहते ठीक है मैं बताती हूँ ना तेरे को। तो उन्होंने उसी टाइम मुझे बैक कॉल की, तो कहते ठीक है, एक लेडी रेडी हो गई है, तो उसके साथ चली जाइए। मैं कहा ठीक है, मैं बहुत खुश हो गई। फिर उसके बाद मतलब मुझे फिर दुख हो ही जाए, घबराहट हो ही जाए कि हाय चोरी जाना है ऐसे। ये तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को मिलने नहीं जाती, तो वैसी फीलिंग आ रही थी। क्योंकि घर में तो सबको ये पता होगा कि मैं योगा सेंटर चली, बट मैंने तो जाना दरबार गुरु जी के। तो मतलब कोई नहीं गुरुपा, आपकी मर्ज़ी है ना, आप अपने आप ले जाओगे, अपने आप छोड़ जाओगे बिना किसी टेंशन के। तो फिर उसके बाद मेरे मन में आई, मैं कहा गुरुपा अगर आपकी सच्ची मर्ज़ी है ना आज बुलाने की, तो फिर ना मेरे जो फेवरेट वाले स्वरूप है ना, वैसे तो आप सब में बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन जो एक रेड चोले में स्माइलिंग फेस है ना, ओहो, वो तो मेरे बहुत दिल के करीब है। तो या एक वो जड़ा हमने वाइट चोला पहना और ब्लैक स्टोन लिया हुआ है, या वो, ये दोनों स्वरूप में से चाहे एक होए चाहे दोनों ही होए, गुरु पर मैं समझ जाऊँगी कि आज सब कुछ आपकी प्लानिंग थी, आप ही ने किया और आप ही चाहते थे कि मैं आपके दरबार आऊँ। तो बस मैं ऐसे कह के तो मैं फिर अपना निकल पड़ी। 5 बजे से 8 बजे तक था दरबार का टाइम, तो मेरे योगा का टाइम था 5:30 से, तो मैं 5:30 पहुँच गई योगा सेंटर ना। तो फिर हम वहाँ से निकल गए। तो मैं जैसे दरबार में पहुँची ना, तो मैं देख के हैरान हो गई कि जो दोनों स्वरूप मैं मन में कह रही थी ना, वही स्वरूप गुरुपा के लगे हुए हैं। और मैं तुझे मानोगे नहीं, मैं उसी टाइम मेरा इतना रोना निकल गया देख के कि गुरुपा इतना प्यार करते हो आप, इतना प्यार करते हो कि मैंने तो वैसे ही मन में कह दिया, और सच्ची आपने मुझे दिखा दिया कि हाँ मेरी मर्ज़ी ही है, तो मेरी मर्ज़ी से ही आई है, ये सब कुछ प्लानिंग मेरी ही है। सच्चे गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। और जितना टाइम मैं वहाँ रही हूँ मेरे आंसू नहीं रुके, और सिर्फ निगाह मेरी गुरुपा पर ही थी कि इतना प्यार हम सोच भी नहीं सकते कोई हमें कर सकता है, इतना प्यार। और इसी से रिलेटेड एक और सत्संग सुनाती हूँ कि मैं ना शुरू से और सत्संग ही सुनती आई हूँ, अभी भी मैं ज़्यादातर वही सुनती हूँ। तो ना मुझे ऐसे कुछ रिपीट नहीं हुए सत्संग, एक बार हुए होंगे लेकिन नहीं होते। लेकिन जो मीरा आंटी का सत्संग है ना, वो मुझे 3-4 बार रिपीट हो चुका है। और जब 5वीं बार हुआ ना, तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा क्या बात है, आप मुझे मीरा आंटी का ही सत्संग क्यों बार बार सुनाते हो। मुझे एक्चुअल नाम याद नहीं आ रहा मीरा आंटी का, बट उनको मीरा आंटी कहते थे गुरुजी ना। तो मैं कहा मैं आपकी मीरा हूँ क्या मैं ऐसे हंस पड़ी। मैं कहा मुझे तो पता भी नहीं है मीरा कैसा प्यार करती थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं इतना प्यार करती हूँ आपको कि जितना मतलब खुद ही नहीं सोच सकती कि मैं इतना ज़्यादा प्यार कर सकती हूँ, कि सिर्फ दिल और दिमाग में आप ही हो मेरे। तो ठीक है, अगर मैं आपकी मीरा हूँ ना, तो सुबह जब अमृत वेला में मैं उठती हूँ सत्संग सुनती हूँ ना, तो मुझे आपका यही मैसेज आए, फिर मैं समझ जाऊँगी। मैं तो ऐसे मजाक में बचकानी हरकत में बोल के ना सो गई। फिर ना हमारे ग्रुप में प्लेलिस्ट डाली जाती है, तो उसमें मेंशन नहीं किया जाता, पहले गुरबानी वगैरह शब्द सब लगते हैं, फिर बाद में सत्संग आता है, वो मेंशन नहीं होते। तो फिर जब मैं सुनती रही, फिर जब सत्संग की बारी आई तो मीरा आंटी का सत्संग आ गया। ओहो, वो सुनती मैं ऐसे ब्लश करने लगी जैसे क्या गुरुपा मैं आपकी मीरा हूँ क्या मैं सच्ची बोली गुरुपा, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, हमारा क्या रिश्ता है, जो भी है, लेकिन इतना है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। कि जो प्यार करती हूँ ना, इसका तो कोई नाम ही नहीं है, इस रिश्ते का तो कोई नाम हो भी नहीं सकता गुरुपा। इतना पाक रिश्ता है ना सच्ची, कि जो निस्वार्थ प्यार है ना वो है। तो वही मैं कहती हूँ, इतना प्यार करते हैं ना गुरुपा, हम तो सिर्फ 1% प्यार करते हैं गुरुपा का, तो हम सोच भी नहीं सकते कितना प्यार करते हैं। और सबके साथ एक जैसा प्यार करते हैं, ये नहीं एक के साथ, सबके साथ एक जैसा प्यार करते हैं। हर किसी के मन में एक जैसी फीलिंग गुरुपा के लिए क्यों है, क्योंकि गुरुपा प्यार करते हैं सबको एक जैसा। सच्ची मैं तो धन हो गई गुरुपा आपको पाके, सच्ची कह रही हूँ। मेरी जो जितनी लाइफ बची है ना,
सच्ची मैं तो धन हो गई, वो लाइफ सिर्फ आपके कुर्बान है गुरुपा। अब तो लाइफ में कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुपा। आप ना लाइफ ही अब तो बहुत खूबसूरत हो गई है, बहुत खूबसूरत हो गई है। और जो आप ऐसे करते हो ना, चोरी चोरी बुलाते हो, एक सब इतना अच्छा लगता है ना गुरुपा, इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, मैं बता नहीं सकती गुरुपा। कि डर तो लगता है, दुख दुख होती है, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है गुरुपा। सच्ची लाइफ इतनी खुशहाल हो गई है ना, बहुत प्यारी लाइफ हो गई है गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना करो उतना कम है गुरुपा। तो आज का मैं सत्संग को यही पे विराम करती हूँ। मैं फिर आऊँगी गुरुपा का प्यारा सत्संग लेके। जैसे हमारे गुरुपा प्यारे हैं ना, वैसे गुरुपा के सत्संग भी सब प्यारे होते हैं। सच्ची मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ, कई बार तो मेरी ज़बान ही अकड़ जाती है कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। ये तो सब गुरुपा करवाने वाले, सब कुछ गुरुपा करवाने हैं। बस गुरुपा से प्यार करो, हमेशा यही बात कहती हूँ, प्यार करो, जैसे गुरुपा कहते हैं वैसे करो, बस। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। गुरुपा से ही हम हैं बस। इसलिए अच्छे इंसान बोलो, अच्छी सोच रखो, हर किसी का अच्छा करो, बस। आज के मैं सत्संग को यही भी विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सरपत्ता पला करे मेरे गुरुपा। तो जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5765। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो मेरा पहला सत्संग है, मैं सत्संग बहुत दिन पहले करना चाहती थी, बट गुरुजी मुझे माफ़ करना, सत्संग मेरे से थोड़ा लेट हो गया। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सत्संग करने में लेट हो गई। जय गुरुजी। गुरुजी, मैं 2023 से गुरुजी को, सितंबर 2023 से गुरुजी को फॉलो करती थी। पता नहीं कैसे बाय चांस मेरे स्क्रीन के आगे गुरुजी के मैसेज आने लगे, तो मैंने गुरुजी के बारे में और जानना शुरू किया। धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी, जो संगत जी शेयर करते थे, तो मेरे सामने ऐसा आमतौर पे ऐसा सत्संग सामने आता था जिनमें संगत, बहुत सी संगत को स्किन प्रॉब्लम होती थी, और बहुत सी संगत ने उसको ठीक होने का भी सत्संग किया हुआ था। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरी छोटी बेटी के उन दिनों एक्जिमा बहुत पैरों और हाथों पे फैला हुआ था, उसको एलर्जी थी। तो मैं रोज़ सत्संग सुनती थी, आमतौर पे मेरे सामने ऐसे ही सत्संग आते थे, तो मैं भी गुरुजी से अरदास लगाने लगी, गुरुजी मेरी बेटी का भी, मेरी बेटी नहीं है गुरुजी, आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी का भी एक्जिमा ठीक कर दो। तो धीरे धीरे कुछ ही महीनों में हमें गुरुजी की कृपा से एक अच्छा डॉक्टर मिल गया। और कुछ डॉक्टर तो ऐसे होता है ना, वो तो एक जरिया बन जाता है। गुरुजी की कृपा से 3-4 महीने में 4-5 साल का एक्जिमा ठीक हो गया मेरी बेटी का। और मैं मेरा गुरुजी के बारे में और जानना शुरू किया, और मेरा और यकीन पक्का हो गया। संगत जी, उन दिनों मैंने अपना घर जिसमें मैं रहती थी, मैंने सेल पे लगाया हुआ था। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरा घर अच्छे दामों में बिकवा दो, गुरुजी इसका किसी अच्छे इंसान के साथ इसका सौदा करवा दो, गुरुजी मुझे अच्छे पैसे दिलवा दो। गुरुजी ने मेरी एकदम ये भी अरदास सुन ली। तो 2-3 महीनों में मेरा मकान सेल हो गया।
तो उसके बाद तीसरा सत्संग संगत जी, और मैंने फिर तीसरी बार गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मुझे आप एक अच्छा घर ले दो। और फिर गुरुजी ने मुझे फिर मेरी आवाज़ सुनी और गुरुजी ने फिर मुझे अच्छा घर एक पसंद करवा दिया और उसका सौदा भी करवा दिया। हाँ, थोड़ा बहुत मॉर्टगेज करवाने में ऐसे अभी थोड़ी अड़चने आई, पर गुरुजी ने कोई रास्ता ऐसे नहीं छोड़ा कि जहाँ रुकावटें आए। गुरुजी ने सारे रास्ते क्लियर करवा के संगत जी मुझे वो घर भी दिलवा दिया। अब मैं उस घर में रहती हूँ और मैं गुरुजी में अब पक्का यकीन नहीं गुरुजी को अपना माता पिता मानती हूँ। तो संगत जी ऐसे है, बहुत से संगत कहते हैं कि गुरुजी को मानो मांगो मत। तो गुरुजी मैं ऐसे सोचती हूँ, अगर हम अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से कुछ मांगेंगे नहीं तो और किससे मांगेंगे। तो दूसरी बात ये है, तो जो लड़कियां होती हैं वो अपने माता पिता से ही मांगती हैं। संगत जी सॉरी, माफ़ करना मुझे। तो मैंने और 2 अरदास और गुरुजी से लगाई है। संजय जी आप भी अरदास करना कि मेरी वो अरदास भी गुरुजी की कृपा से पूरी हो जाए और मैं फिर गुरुजी का शुक्राना करूँगी। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी आप मेरा ये सत्संग कृपा करके जल्दी रिकॉर्ड करा देना। थैंक यू सोनू अंकल। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5999। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मान गए कि मैं इस तरह से भी अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरा सत्संग मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो वो मुझे नहीं पता मैं कि किस उससे मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। मैं बताना नहीं चाहती ऐसे परेशानी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो भी परेशानी मेरे नाल शेयर करा करो, जो भी सत्संग है मेरे नाल शेयर करो। पर हुण गुरुजी ने मैनू दसा कि तेनू अरदास लगानी है जल्दी, क्योंकि तेरे को किसी लाइलाज बीमारी ने जकड़ा हुआ है। मैंने गुरुजी के आगे अमृत वेले में अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। मुझे ठीक इसलिए कर दो कि मुझे अपने कर्म करने हैं। मैंने अभी अपने कर्म पूरे नहीं करे हैं। मुझे अपने बच्चे को देखना है, मुझे अपना परिवार देखना है। बस मुझे इनके लिए ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं। गुरुजी कभी बोलते कि मैंने तेरे को घर ब्लेस किया, मैंने तेरे को गाड़ी ब्लेस की, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मुझे सुकून की 2 वक्त की रोटी, सुकून चाहिए कि मैं अपने परिवार के साथ खुश रह सकूं। आज मैं इसलिए सत्संग कर रही हूँ कि मैंने बहुत जगह अपना सत्संग, बहुत जगह क्या, एक प्लेटफॉर्म में शेयर किया, इतनी बार शेयर किया कि मेरा सत्संग अपलोड नहीं हुआ। तो मुझे शायद लगा कि ये रीज़न हो सकता है कि गुरुजी की मर्ज़ी ना हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मेरी रज़ा विच रहो, मेरी जहाँ रज़ा होगी वही काम होगा। तो मुझे लगा, मैंने सोनू अंकल के भी सत्संग बहुत सुने और सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सत्संग इसलिए शेयर करना चाह रही थी कि शायद श्रद्धा भाव से जैसे मैं शेयर करूँ वो शेयर कर देंगे। आज ही की बात है, मेरे को क्या हुआ, मेरे को लगा कि मैं पीछे अपने किराएदारों के यहाँ नीम की पत्तियाँ लेने गई कि मेरे ब्लड में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पस फॉर्मेशन में लाइक अ पॉकेट
मेरे कमर में हो रहा है, मेरे ब्रेस्ट की साइड में हो रहा है, ये हो रहे हैं। और मेरे को पहले भी हुआ था जब कोविड स्टार्ट हुआ था 20th को 2020 में, तो मुझे बैक में हुआ था। तो उस वक्त भी मेरे को डॉक्टरों ने कहा था कि अच्छा हुआ टाइम पर आ गए, नहीं तो आप व्हील चेयर पर आ जाते। तो वो भी मुझे ऐसा लगा कि वहाँ भी गुरु जी की कोई मेहर होगी, क्योंकि बट मैं गुरु जी से तब तक जुड़ी नहीं थी। अब गुरु जी से तो मैं शायद पिछले साल उनके जन्मदिन पे गई थी सत्संग में, फर्स्ट टाइम गई थी, जहाँ मुझे गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप मिला था और जल प्रसाद मिला था। तब से मेरे वो जल प्रसाद का शुरू हो गया कि मैं किसी आंटी से जुड़ी संगत में, और वो आंटी मेरी हेल्प बहुत करती हैं। उनका नाम शालू आंटी है और मेरा नाम पूनम है। मैं देहरादून से सत्संग कर रही हूँ। मैंने उनसे कितनी बार अपने लिए कभी बोला कि मुझे जल प्रसाद ला दो, वो ला देती हैं, बहुत अच्छी हैं। फिर मैंने खुद से एक नया तांबे का लोटा ख़रीदा और उसी में जल प्रसाद गुरुजी के आगे, स्वरूप के आगे रखती हूँ, जो मैं रोज़ अपने आप भी लेती हूँ और अपने बच्चे को, अपने पति को, दोनों को देती हूँ। उसी से हमारा शायद क्या उसी से ही हम चल फिर रहे हैं। जो हमारे साथ हो रही है प्रॉब्लम्स, हम उससे बच रहे हैं। तो मेरे आज क्या हुआ कि मैं आज आपको बता रही थी कि नीम की पत्ती अपने किराएदारों से लेने गई, तो वहाँ मैंने देखी एक बड़ी सी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, उस पे येलो कलर की डॉट्स थे। वो खूब अच्छे से पेड़ों पौधों में घूम रही थी। तो उन लोगों ने बिल्लियाँ पाल रखी हैं। मैं जैसे उससे बोलने वाली थी कि जय गुरुजी, आंटी इनको जय गुरुजी बोलो कि गुरुजी कहीं रूप के दर्शन होते हैं इसमें। उससे पहले कि मैं बोलती कि वो बिल्ली ने उस पर झपटा मारा और खा गई। तब गुरुजी का टेलीपैथी हुआ कि तेनों मैंने बचा लेता है, तेरे ऊपर किसी ने मारण क्रिया करी है। और ये मैसेज मेरे को सत्संग में बहुत आ रहे थे कि मेरे पे किसी ने जादू टोना किया हुआ है, मेरे पति नु कब्जे ते करा हुआ है, आपने वश ते कर लिया हुआ और मेरे पे मारण क्रिया की है। मैंने समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा रोज यही सत्संग सुनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं बीच में छोड़ देती थी ऐसे सत्संग, क्योंकि नेगेटिविटी आती है। लेकिन मैंने आज देखा तो मैंने कहा गुरुजी, अगर तो ये आप थे तो मुझे दोबारा दर्शन दो उसी स्वरूप में, उसी ब्लैक बटरफ्लाई में। यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने सच में मुझे ब्लैक बटरफ्लाई उसी रूप में दर्शन दिया मेरे घर के आगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुनो अंकल, अभी मेरे पास इतना सही छोटा सा सत्संग है जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगली बार जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अपनी अरदास गुरुजी के आगे दोबारा लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं शेयर कर नहीं पा रही हूँ ढंग से। तो इसलिए अभी मैं यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7598। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं भोपाल से बोल रही हूँ, लेकिन मैं भी अपना नाम नहीं बताऊँगी। सोनू अंकल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरा पहला सत्संग भी शेयर किया था। और अब मैं ये 7 दिन का सत्संग, 7 सत्संग रोज़ शेयर करूँगी एक एक करके सोनू अंकल। तो प्लीज़ आप इनको भी
शेयर कीजिए सबके साथ, सुनवा दीजिए प्लीज़। मेरे को थोड़ा बोलने में थोड़ी सी वो हिचकिचाहट है अभी, तो मैं थोड़ा, अगर कहीं बीच में जो भी गलती हो और किसी भी तरह से कोई तकलीफ़ हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिए। सारी संगत जी, सोनू अंकल सब मुझे क्षमा करें, गुरुजी क्षमा करें। मैं बहुत परेशानी में हूँ, लेकिन गुरुजी के साथ में जो जनवरी 2024 से जुड़ी हुई हूँ, मैं नहीं जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा हुआ है और तब से वो काफ़ी सत्संग कर चुके हैं मेरे। लेकिन मैं इतनी बोल ही नहीं पाती हूँ ज़्यादा कि क्या, मुझे भूल भी जाती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरी सबसे बड़ी परेशानी जब तक वो पूरी नहीं होगी या मतलब सॉल्व नहीं होगी तो मुझे वो चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। एक ही मुझे सबसे बड़ी अरदास है गुरुजी से जो मैंने लगाई हुई है, और क्योंकि हम लोग के शायद कर्म ऐसे हैं या जो भी है, अभी उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे मालूम है वो ज़रूर पूरी होगी। तो शुक्र, गुरुजी मुझसे बहुत दिन से बोल रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ कुड़िए, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैं समझती थी कैसे आएंगे गुरुजी, मैं दिन भर इंतज़ार करती थी कि कोई आएगा कोई जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन अचानक मेरे घर में एक मेहमान आया, अचानक, और उस मतलब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो हमारे घर में रुकेगा। वो हमारे घर में रुका, 5 दिन रुका, और जो मेरी बड़ी समस्या है उसको हल करने में उसने एक कदम बढ़वाया, आगे बढ़ाया। और मैं इस चीज़ को मतलब, जब आज वो, मुझे नहीं पता था कि वो आज जा रहा है। आज बृहस्पतिवार को मैं शाम को सत्संग करती हूँ गुरुजी का, तो मैं अपना सत्संग कर रही थी, तो मुझसे गलती से या अचानक जैसे भी हो, बगैर देखे पूरे जो शब्द थे वो शुक्राना शब्द लग गए। मैं शुक्राना करते करते बस अचानक मुझे बीच में ध्यान आया, गुरुजी ये तो आप आए हैं, आप आए हैं उसके रूप में, आपने उस समस्या को हल करने में एक कदम आगे बढ़वाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और जैसे ही मेरा शुक्राना ख़त्म हुआ, उसने वैसे ही आके बोला कि मैं जा रहा हूँ, आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा, लेकिन अभी आज मुझे अचानक जाना पड़ रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं बता नहीं सकती, मैं इतने अधिक खुश हूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मतलब मैं अभी बिल्कुल एक तरह से शॉक में हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है। अचानक सत्संग करते हुए मुझे समझ में आया कि ये तो गुरुजी आए हुए हैं मेरे घर में, मेरी समस्या का हल निकालने के लिए, मुझे मेरी तकलीफ़ों से आज़ादी दिलाने के लिए। गुरुजी आपका जो भी शुक्राना करूँ, किसी भी रूप में, मैं बोलती हूँ मैंने जितने जन्म लिए हैं गुरुजी, इसके हर कण से, शरीर के हर धड़कन से, हर श्वास से, हर रोम से आपका शुक्राना है गुरुपा। तब भी हम लोग पूरा शुक्राना नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि आप हमारे गुरुपा हैं, माता पिता भाई बहन दोस्त सब हैं, आपसे हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, आपसे के सामने रोते हैं, आपके सामने हंसते हैं बोलते हैं, लेकिन मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया कि गुरुजी अब मैं आपके सामने रोऊंगी नहीं। जैसे आपका फ़ोटो मेरे पास है, सब सॉरी फ़ोटो नहीं, आपका स्वरूप जो मेरे पास है उसमें जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं वैसे ही मुस्कुराती रहूँगी हमेशा। पूरी कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आंसू आ जाते हैं। तो वो तो गुरुपा हैं, सब समझते हैं, अंतर्यामी हैं, परम आत्मा, परमेश्वर, पर ब्रह्मा, परम शिव, सदाशिव, महाशिव सब हैं। तो ये मेरा सत्संग था छोटा सा। सोनू अंकल प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। मेरे दिल से शुक्राना निकल रहा है, मैं बता नहीं सकती मैं आज कितनी, मतलब क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह पा रही, मैं कहाँ हूँ कैसी हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझको। लख लख शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आप ऐसे हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहिए, मेरे सब लोगों का, हम लोग का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए, हम लोगों को गलतियाँ ना करें, आगे के जीवन ना बिगाड़ें अपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी ये सत्संग सुने उसका भी भला हो। सोनू अंकल जो ये सुनाते हैं हम लोगों के सत्संग, उनका भी बहुत भला हो।
और गुरुजी ऐसे ही आशीर्वाद आप सारे जगत पे, जो आपको माने उसके ऊपर भी, जो ना माने उसके ऊपर भी बना के रखिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9398। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी ने ज़िंदगी में आकर हमारी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आप आए तो ज़िंदगी में बाहर आई, आप आए तो ज़िंदगी जीने का मन हुआ। गुरुजी आपका बेअनंतम शुक्राना। आपका शुक्राना शब्दों में कैसे बयां करूं, कितने भी जन्म ले लें आपका शुक्राना कम ही कम है। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, शुक्राना करने में बहुत देर हो गई, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना करना भूल गई है क्या? गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमारी कुछ कहने की देरी होती है, गुरुजी एकदम उस बात को सुन लेते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, आज 22 सितंबर को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कल रात यानी 21 सितंबर को रात को सोते टाइम मैंने फ़ोन में मंत्र जाप लगाया और सुनते सुनते सो गई। गुरुजी ने ही मंत्र जाप लगवाया था और सुबह ठीक 4 बजे मुझे उठा दिया। संगत जी, मैं उठी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और फिर मंत्र जाप करने लगी। कुछ देर तक मंत्र जाप करती रही, उसके बाद मुझे थोड़ा आलस आया और मैं फिर सो गई। क्षमा करना मेरे गुरुजी, पर मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे उठाया और मंत्र जाप कराया। जब सोई तो सपना आता है कि मेरा बेटा हुआ है और घर में उसे लाए हैं, तो क्या देखती हूँ कि मैं उसे कह रही हूँ गणपति बापा और वो छोटा सा बच्चा कह रहा है मोरिया, और मैं उसे फिर से कहती हूँ मंगल मूर्ति, तो वो कहता है मोरिया। ऐसा कुछ मैं देख रही थी और वो बच्चा इतना सुंदर, इतना दिव्य कि मैं अभी तक उसका स्वरूप नहीं भुला पा रही हूँ। सब मतलब इतना सुंदर मुझे वो बच्चा लग रहा था कि मैं आपको नहीं बता सकती संगत जी। और सब कह रही हैं कि बधाई हो, लड़का हुआ है, और उसी टाइम मैं उसे कह रही हूँ कि गणपति बापा और वो कह रहा है मोरिया। तो क्या था ये मैं नहीं समझ पाई, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हुई कि वह बच्चा बोल रहा था गणपति बापा मोरिया। मैं सुबह उठी, खुश थी बहुत कि गुरुपा ने मुझे क्या संदेश दिया। मैं ज़्यादा समझ नहीं पाई संगत जी। मैं दिन में फ़ोन चलाने लगी तो गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र, आज से 2 दिन पहले मैंने तुझे बताया था मैं आऊँगा किसी बच्चे के रूप में और मुझे पहचान के कुछ ज़रूर खिला देना, और तूने मेरे संदेश को इग्नोर किया था। अब फिर से मौका दे रहा हूँ, अपनी ऐश करवा ले। ऐसा मैसेज आया था गुरुजी का। मुझे पहचान लियो, कल ज़रूर आऊँगा तेरे घर मिलने, तो उससे तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं इतनी सॉफ्ट हुई कि वो गुरुजी ही थे उस बच्चे के रूप में। मैं बहुत बहुत खुश हुई संगत जी। गुरुजी ने मुझे सच में 2 दिन पहले मैसेज किया था कि मैं बच्चे के रूप में तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लाई। पर संगत जी, मुझे लगा शायद ये मैसेज किसी और के लिए होगा। मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, आपने इतने दिव्य दर्शन दे के मुझे धन्य कर दिया। सच में मैं धन्य हो गई गुरुपा, मैं धन्य हो गई। गुरुजी आपका बेअनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मैं लायक भी नहीं थी गुरुजी, जो आपने मुझे दिया है। सांस की गहराई से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, क्षमा करना मुझे गुरुजी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगी
और गुरुजी के अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6134। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने अपना पहला सत्संग 1-1.5 महीना पहले शेयर किया था, पर मुझे नहीं पता वो मेरा सत्संग अभी तक संगत तक पहुँचा है कि नहीं। लेकिन उसके बाद से मुझे गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे, हिंट्स मिल रहे थे कि कुड़ी अपना सत्संग शेयर कर, तो सत्संग क्यों नहीं शेयर कर दी। इसलिए मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ संगत जी इग्नोर करना, मुझे माफ़ करना। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरुजी की ग्रेस तो हम सब पर बनी रहती है और गुरुजी कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। गुरुजी ने मेरा हाथ उस टाइम पकड़ा जब मतलब मुझे अपनी लाइफ से कोई भी उम्मीद नहीं थी। मतलब मुझे लगता था कि ठीक है, जैसे चल रही है चलने दो, जैसे कट रही है कटने दो। लेकिन गुरुजी ने मुझे नई राह दिखाई है। गुरुजी ने मतलब मुझे दिखाया, एक आईना दिखाया गुरुजी ने मुझे ये बताया कि नहीं, तू भी कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है तू नकारा नहीं है, या मतलब क्योंकि मुझे हर टाइम ना ये फीलिंग आती थी, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मैं उनका कभी साथ नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन अभी इस एज में आके जब हम 40+ हो जाते हैं तो वैसे ही हमारा जो एक वो एंथुसियाज़म होता है वो कम हो जाता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे वो बताया कि नहीं बेटा, अभी इट इज़ नॉट येट ओवर, तो अभी तो तू नई शुरुआत कर, तू अभी कहाँ ख़त्म होने की बातें सोच रही है। तो गुरुजी ने मेरी लाइफ में संगत जी एक ऐसा, मैं आपको बताऊंगी कि वंडर लाया है। मैं वो वंडर ही बोलूँगी कि मुझे खुद को नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, और सब कुछ नया नया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी जैसा कि बोलते हैं कि बेटा जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना। तो बस ऐसा ही समझिए कुछ मेरी और गुरुजी की कुछ गुप्त बातें जो हैं वो चल रही हैं, और जैसे ही वो सब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपना एक नया सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो गुरुजी ने, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं 1 साल से, मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि मुझे लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि भगवान है, हमें पता है भगवान है, लेकिन हमने कभी भगवान को देखा नहीं है। लेकिन जब बात हमारे गुरुजी की आती है ना, तो ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। पर आज आपको एक मैसेज आ रहा है कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो आपको जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, कहीं ना कहीं आपको दर्शन हो जाते हैं। आप मन में सोचते हो मुझे गुरुजी को देखना है, तो कहीं ना कहीं आपको गुरुजी दिख जाते हैं, गुरुजी का स्वरूप दिख जाता है, आपको शिवजी का स्वरूप दिख जाता है। ऐसे तो बिना मतलब से कभी ऐसा नहीं होता कि हमें कहीं पे भी कुछ दिख जाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो एक मन में एक विचार आया मुझे गुरुजी को देखना है, तो सामने गुरुजी का एक स्वरूप दिख जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? और जहाँ पे भी लगता है कि हम डगमगा गए, तो कहीं ना कहीं से गुरुजी का मैसेज किसी सत्संग के ज़रिए, या किसी व्हाट्सएप के ज़रिए, या किसी इंस्टा के मैसेज के ज़रिए हमारे तक मैसेज आ जाता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो फिक्र ना कर, तू चलती चल। तो मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता जो मेरे पहले साल गए हैं ज़िंदगी के वो कैसे गए हैं, पर इतना मुझे पता है कि शिव जो है वो हमेशा मेरे साथ हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने आके सच में मेरी बाजू पकड़ ली है और बोला है कि चल, अब मैं तेरे आगे का रास्ता मैं तेरे को चलाता हूँ, मैं अब देखता हूँ कौन तेरे को रोक पाता है। मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कितना कुछ है,
लेकिन फिर भी मतलब मैं हार नहीं मानती हूँ। और मैं ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं मानती, मेरे गुरु मुझे नहीं मानने देते हैं हार। कुछ दिन मैं डामाडोल हो जाती हूँ, बिल्कुल बैठ जाती हूँ, सोई रहती हूँ, नहीं मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं। लेकिन पता नहीं कहाँ से फिर वो एकदम से अंदर से हिम्मत आती है, ऐसी एक पॉजिटिविटी आती है कि जो कहती क्यों नहीं कर सकती। जब गुरु तेरे साथ हैं, जब गुरु कह रहे हैं मैं देने को तैयार हूँ, तो एक बार हाथ तो पकड़ा अपना, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। तो संगत जी, मुझे नहीं पता मैं अपना जो सत्संग है वो कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, लेकिन मेरा ये सत्संग करने का बस एक यही मोटिव है कि जो गुरुजी हैं ना, सच में वो कुछ तो है, कोई तो बात है। मतलब आप नहीं भी करना चाहते हो, गुरुजी फिर भी आपसे करवाते हैं। तो वो जानी जान है, वो अंतर्यामी है, उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो बस हम आंखें बंद करके मैं तो उनके पीछे चल दी हूँ। अब जहाँ गुरु लेके जाएंगे वही हमारा नया ठिकाना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सत्संगत जी, आपने मुझे इतना टाइम दिया। और मैं आगे भी अपने जो सत्संग है वो शेयर करते रहूँगी और करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु मुझे कितना ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1910। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं अब सभी के साथ एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के श्री चरणों में। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग आरंभ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। हमेशा बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म में अपनी जर्नी गुरु जी के साथ। गुरु जी ने कैसे अपने चरणों से जोड़ा था मुझे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सत्संग ये है कि हमारे कंपनी ऑफिस में ले ऑफ हो रहा था, मतलब निकाल रहे थे लोगों को। तो मुझे बहुत चिंता थी कि मुझे भी निकाल देंगे। मैंने गुरु जी के लगा रखा था, गुरु जी आप जो करेंगे वही मेरे लिए ठीक होगा। तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे निकाला नहीं है, मुझे जॉब में एक्सटेंशन भी दिया है, मेरी सैलरी भी बढ़ाई है। मैं गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उन्होंने बिन मांगे सब कुछ दिया है। एक और सत्संग है संगत जी, मुझे बहुत खांसी हुई थी, मैं दवाई लेती थी, ठीक हो जाता था, पर फिर बढ़ जाता था, मुझे पता नहीं चला। फिर मैं गुरु जी से बोली, गुरु जी अब आपको ही कुछ करना है, मैं तो थक गई हूँ, मेरे से नहीं है बर्दाश्त हो रहा। तो गुरु जी ने बोला मेडिसिन बदलो। गुरु जी ने मेरे दिमाग में डाला मेडिसिन चेंज करो और ठीक से लो। मैं फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर दिखाया और उनसे मेडिसिन लिया। और जो गुरु जी ने मुझे बोला कि कोई देसी मेडिसिन भी था उसको भी लो, गुरु जी के जल प्रसाद के साथ मेडिसिन लो, और उससे मेरे खांसी में अभी बहुत 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 आराम है। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे ये सत्संग कहते हुए मुझसे अगर कोई गलती भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करे गुरु जी और संगत जी। गुरु जी सभी संगत को ऐसी ही ब्लेसिंग्स दे भर भर के, और सभी के साथ सत्संग होते रहे। गुरु जी सबको अपने आशीर्वाद, सबके सर पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख के मेहर करे। जय जय गुरु जी। और इस सत्संग को शेयर करने वाले सोनू अंकल जी के ऊपर भी सोनू अंकल जी को भी गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स दे। थैंक यू गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी
गुरुजी मेरे को सत्संग के इनविटेशन भी दिलवाते हैं, मैं मन में सोचती हूँ और गुरुजी कर देते हैं। ऐसे ही हैं गुरुजी, तो बहुत 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 अच्छे हैं, प्यारे से गुरुजी, सोने सोने से गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, आपके श्री चरणों में बारी बारी जाऊँ गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी श्रद्धा से परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।